स्पेस गॉडजिला के बाद एक और काइजू है जिसका नाम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 के लिए आगे आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला का एक और डीएनए क्लोन वायलेंट है। आज के वीडियो में वायलेंट की ओरिजिन, पावर्स और एबिलिटीज को समझेंगे। तो बिना किसी देरी का उस पाला का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वायलेंट एक रोज हाइब्रिड काइजू है जिसे 1989 में गॉडजिला वर्सेस वायलेंट में दिखाया गया था। वायलेंट को बनाने के लिए गुलाब और इंसानी डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। इसे गेनशिरो शिरिगामी ने अपने बेटी के डीएनए से बनाया था। गेनशिरो शिरिगामी की बेटी एरिका शिरिगामी बायो बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जाती है। एरिका की मौत गुलाब के पौधे की वजह से हुई थी जिसे उसके पिता ने एरिका के डीएनए के साथ फिर से बनाया। आगे जाके बताया गया है कि इस हाइब्रिड प्लांट ने एक सेंटिएंट का इजाद किया है जिसे साइकिक एबिलिटी से ही डिटेक्ट किया जा सकता है। 1990 में माउंट मिहारा के फुटने से भूकंप आया और इस भूकंप में काफी सारे सेंटिएंट गुलाब के झाड़ मरने लगे। इन झाड़ों को बचाने के लिए गेनशिरो शिरिगामी ने गॉडजिला के डीएनए का इस्तेमाल किया। ये डीएनए उसे 1984 में गॉडजिला को मार पाए ऐसा बैक्टीरिया बनाने के लिए जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। शिरिगामी ने सोचा था कि गॉडजिला के डीएनए की मदद से इन गुलाब की हीलिंग क्षमता बढ़ जाएगी और ये सभी भूकंप के खतरे से बच जाएंगे, लेकिन उसका पासा उल्टा हो गया। गुलाब के झाड़ और सेंटिएंट बनते गए और फिर जन्म हुआ ट्राई हाइब्रिड काइजू वायलेंट का। शुरुआत में वायलेंट एक बड़ा सा गुलाब थी जिसका एक मुंह और बड़ी सी लटे थी। सिंपल भाषा में बताओ तो एक बड़ा सा भद्दा सा गुलाब है जो समझ सकता है और उसके पास दिमाग भी है। उसके शरीर पर एक बड़ी सी थैली है जो इन लटाओं से घिरी हुई है। ये उसका दिमाग या फिर उसका दिल हो सकता है। वायलेंट अपने दूसरे अवतार में गॉडजिला के डीएनए की वजह से उसकी तरह ही ऑलमोस्ट एक काइजू बन गई थी। वायलेंट का सर एक बड़ी सी मगरमच्छ के सर की तरह ही है। वायलेंट की बॉडी का मेन फीचर उसकी लटे है। इसी लटों की वजह से वो चल सकती है और इनसे वो हमला भी कर सकती है और अपने आप को गॉडजिला से उसने इसी लटों से बचाया था। तो चलिए आप गॉडजिला वर्सेस वायलेंट की थोड़ी सी स्टोरी देख लेते। वायलेंट एक कॉम्बिनेशन थी गुलाब, गॉडजिला और डॉक्टर शिरिगामी की बेटी एरिका के डीएनए का। वायलेंट बनते ही वो पहली बार डॉक्टर शिरिगामी को आतंकवादियों से बचाती है, जिसके बाद खुद को बढ़ाने के लिए वो नदी में फिर से लौट जाती है। उसने अपने आवाज से गॉडजिला को नदी तक बुलाया जहाँ दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। यहाँ वो अपने बड़े गुलाब के फॉर्म में थी और गॉडजिला ने उसे यहाँ पर आसानी से मार दिया। लेकिन फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि वायलेंट खुद अमर है और उसका विनाश नहीं हो सकता। गॉडजिला से बचने के लिए वो छोटे छोटे से टुकड़ों में बढ़ गई थी। वायलेंट फिर आगे जाके फाइनल फॉर्म में गॉडजिला से फिर से लड़ी। यहाँ पर उसके पास एडवांटेज था, वो आसानी से गॉडजिला से इस फॉर्म में लड़ पाई थी। लेकिन फिर गॉडजिला ने अपने एटॉमिक ब्रेथ की मदद से उसे भयंकर जख्मी कर दिया। फिर वायलेंट वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो खुद को फिर से टुकड़ों में बांट देती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। यहीं पर तोहो के यूनिवर्स में वायलेंट का अंत हो गया था। वो यहीं पर अंतरिक्ष में चली गई थी, जिसके बाद स्टोरी में बहुत बार कहा गया है कि स्पेस गॉडजिला के बनने के पीछे वायलेंट का ही हाथ था, क्योंकि स्पेस गॉडजिला भी गॉडजिला का ही एक क्लोन था। तो चलिए आप वायलेंट की पावर्स एंड एबिलिटीज को देख लेते। वायलेंट की तरफ देखकर कोई भी ये सोच नहीं पाएगा कि ये कुछ कर पाएंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वायलेंट ने अपने फाइनल फॉर्म में गॉडजिला को ऑलमोस्ट हरा दिया था। उसकी इतनी भरकम भद्दी सी बॉडी होने के बाद भी वो आसानी से स्पीड से भाग सकती है। उसके फाइनल फॉर्म में वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की तरह ही उसके पास भी एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक है जिसे कोरोसिस सैप कहा गया है। इस सैप को वो अपने मुंह से छोड़ती है। ये सैप भरमसाठ रेडिएशन से भरी होती है। वायलेंट के पास एक्सट्रीमली एनहांस रीजनरेशन कैपेबिलिटीज भी है। वायलेंट खुद को बारीक टुकड़ों में बांट सकती है और इसी तरह से वो खुद को मरने से बचा भी पाती है। डॉक्टर शिरिगामी ने बताया था कि वायलेंट अमर है क्योंकि जख्मी होते ही वो खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। वायलेंट की लटे दुश्मनों के लिए उसके बॉडी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। इन लटों को आप उसका हाथ समझ सकते हो। कुछ लटों के तो मुंह भी है। इनसे वो छोटी छोटी रेडियो एक्टिव रेस फेंक सकती है। इतना ही नहीं, उसके फाइनल फॉर्म में लटे और भी खतरनाक बन जाती है। कुछ लटे किसी भाले से भी कम नहीं है। इन्हीं की वजह से उसने गॉडजिला का एक हाथ पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया था। वायलेंट एक ही मूवी में दिखने के बाद भी गॉडजिला के पास सबसे फेमस विलन में आती है। यही वजह है कि लेजेंडरी ने अपने इस मॉन्स्टर्स में इसे ऐड करना चाहा है। क्या आप वायलेंट को मॉन्स्टर्स में देखना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग गॉडजिला रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।